Assalamualaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.6. Question number 1. Find the values of the following by using logarithms. Number 10. 43.68 to the power 5 multiplied by square root of 0.057 to the power cube divided by 3.048 to the power 4. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम इसको सपोज करेंगे, लेट सपोज दिस इज एक्स. यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू 43.68 to the power 5 multiplied by square root of 0.057 to the power cube divided by 3.048 to the power 4. अब चूंकि हमें लॉग यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of x is equal to log of 43.68 to the power 5 multiplied by square root of 0.057 to the power cube divided by 3.048 to the power 4. अब यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो हम डिफरेंस वाला अप्लाई करेंगे और हम ये एज इट इज़ लिखेंगे. लॉग ऑफ 43.68 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.057 टू दी पावर क्यूब, ये एज इट इज़ लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 3.048 टू दी पावर 5. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया है, डिफरेंस वाला ये डिवाइड में था, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया. लॉग ऑफ 43.68 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.057 टू दी पावर क्यूब माइनस लॉग ऑफ 3.048 टू दी पावर 4. अब हम अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके दरमियान प्लस की साइन आ जाएगी. जब हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 43.68 टू दी पावर 5 प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.057 टू दी पावर क्यूब, और ये हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ 3.048 टू दी पावर 4. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया. लॉग ऑफ 43.68 टू दी पावर 5 प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.057 टू दी पावर क्यूब, हमने एज इट इज़ लिख लिया माइनस लॉग ऑफ 3.048 टू दी पावर 4. यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये 1/2, अगर हम इसको पावर में लिखेंगे तो ये 1/2 होगा, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो डेट मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा. यहाँ पे हमने लॉग ऑफ 43.68 टू दी पावर 5 एज इट इज़ लिख लिया और स्क्वायर रूट को हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया, यानी लॉग ऑफ 0.057 टू दी पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि हमने इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया है स्क्वायर रूट को, माइनस लॉग ऑफ 3.048 टू दी पावर 4, यानी कि ये हो गया 3/2. अब हम अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, पावर वाला अप्लाई करेंगे, यानी कि ये लॉग ऑफ 43.68 टू दी पावर 5 है, तो जब हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लॉग ऑफ 43.68. इसी तरह प्लस ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ 0.057 माइनस 4 लॉग ऑफ 3.048. यहाँ पे हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया, यानी कि लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 लॉग ऑफ 43.68 प्लस 3/2 लॉग ऑफ 0.057 माइनस 4 लॉग ऑफ 3.048. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग ऑफ 43.68 फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है. इसकी करेक्टरिस्टिक होगी 1, क्योंकि हम पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4.368 इंटू 10 टू दी पावर 1, डेट मीन्स कि करेक्टरिस्टिक इसकी 1 हो जाएगी.
देन हम मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे, यानी कि लॉग के टेबल में हम 43 रॉ में 6 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 8 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में 43 रॉ में 6 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 8 के कॉलम में देखेंगे। 43 रॉ में 6 के कॉलम में देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, 6 के कॉलम में 6 3 9 5 और मेन डिफरेंस के 8 के कॉलम में देखेंगे 8। 6 3 9 5 में हम 8 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 03, यानी कि मेंटीसा हो जाएगा 0.6403। मेंटीसा हमारे पास आया था 0.6403 और करेक्टरिस्टिक इसकी 1 थी। जब हमने करेक्टरिस्टिक को मेंटीसा के साथ ऐड किया तो विच इज़ इक्वल टू 1.6403। अब बिल्कुल इसी तरह हम लॉग ऑफ 0.057 फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। हम पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर -2। डेट मीन्स की करेक्टरिस्टिक इसकी -2 होगी। देन हम मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। हम लॉग के टेबल में 57 रॉ में 0 के कॉलम में देखेंगे, क्योंकि 57 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो डेट मीन्स कि हम 57 रॉ में 0 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में 57 रॉ में 0 के कॉलम में 7559, यानी मेंटीसा हो गया 0.7559। 3/2 हमने एज इट इज़ लिख लिया और इसकी करेक्टरिस्टिक -2 थी, क्योंकि हमने पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे मूव किया था, यानी कि 5.7 इंटू 10 टू दी पावर -2। करेक्टरिस्टिक इसकी -2 थी और मेंटीसा जो हमारे पास आया था 0.7559। अब हम यहाँ पे -4 एज इट इज़ लिखेंगे और लॉग ऑफ 3.048 फाइंड आउट करेंगे। लॉग ऑफ 3.048 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। इसकी करेक्टरिस्टिक 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये 3.048 है। डेट मीन्स कि हम पॉइंट को मूव नहीं कर रहे, तो इस वजह से इसकी करेक्टरिस्टिक 0 होगी। अब हम लॉग के टेबल में 30 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 8 के कॉलम में देखेंगे। लॉग के टेबल में 30 रॉ में 4 के कॉलम में देखेंगे, 0 1 2 3 4, 4 के कॉलम में है 4829 और मेन डिफरेंस के 8 के कॉलम में देखेंगे। 8 के कॉलम में 11, यानी 4829 में हम 11 ऐड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 4840, यानी कि मेंटीसा हो जाएगा 0.4840। मेंटीसा हो गया 0.4840 और करेक्टरिस्टिक 0 थी, तो हमने इसलिए एज इट इज़ लिख दिया 0.4840। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लाइक यहाँ पे -2 प्लस 0.7559 है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, -2 प्लस 0.7559 विच इज़ इक्वल टू -1.2441। अच्छा, अब हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6403 विच इज़ इक्वल टू 8.2015 और इसी तरह इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विच इज़ इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1.2441 विच इज़ इक्वल टू 1.86615
माइनस की साइन हमने एज इट इज़ लिख दी, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4840 विच इज़ इक्वल टू 1.936। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो गया log ऑफ x इज इक्वल टू 4.3994। अब यहाँ पे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसको हमने सपोज किया था कि दिस इज इक्वल टू x। यहाँ पे log ऑफ x है, यानी कि log जब इक्वल टू के बाद जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3994। x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3994। अब हम एंटी लॉग के टेबल में 0.39 रॉ में 9 के कॉलम में देखेंगे और मेन डिफरेंस के 4 के कॉलम में देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल में 0.39 रॉ में 9 के कॉलम में 2506 और मेन डिफरेंस के 4 के कॉलम में 2, यानी कि 2506 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2508। एंटी लॉग हमने फाइंड आउट कर लिया 2508। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 4 + 1, यहाँ पे पॉइंट से पहले 4 लिखा हुआ है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे, 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि 5 हो गई। 5 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यानी हम यहाँ से देखेंगे लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, एक ज़ीरो हम और ऐड कर देंगे तो ये 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो जाएगा, यानी कि 25080 हो जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी 5 थी, तो हमने आफ्टर 5 डिजिट्स पॉइंट लगाया, हमने एक ज़ीरो और ऐड कर दिया, 25080। दिस इज़ द आंसर। अच्छा, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है लॉग के थ्रू वो सही है या गलत है। हम किस तरीके से इसको चेक करेंगे, हम डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 43.68 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.057 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3.048 टू द पावर 4। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्टली, तो अगर हम जब डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 25070, वो 25070 के इक्वल है और हमारा आंसर आ रहा है 25080, यानी कि ये भी करेक्ट है। ये आंसर जो हमने फाइंड आउट किया है दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।